सुनते ही बच्चा वो काम करना बंद कर देगा। तो बेनिफिट ये है कि बिना किसी ह्यूमिलिएटिंग बिहेवियर को आपने बच्चे पे गुस्सा किया और बच्चे ने आपकी बात को फॉलो किया। और सेकंड बेनिफिट ये है कि बच्चा भी सीखेगा कि अगर मुझे कभी गुस्सा आता है तो मुझे उसे इसी तरह वर्बली बोल के निकालना है, ना कि मुझे मोबाइल फेंकना है, ना कि मुझे घर के दरवाजे को जोर से पछाड़ना है। ये चीजें बच्चा सीखेगा। तो वर्बल वे में आप 3 स्टेप्स में अपना एंगर उसको दिखा सकते हो। सेम में पनिशमेंट भी बहुत रियलिस्टिक और प्रायर इन्फॉर्म पनिशमेंट होगी। ऐसा नहीं कि बच्चे ने कुछ किया और आपने उसको कोई भी पनिशमेंट दे दिया। आप उसको पहले से जो चीज में आपने बताया है कि अगर तू ये चीज करेगा तो तुझे ये पनिशमेंट मिलेगी, वही चीज में आप पनिशमेंट दे सकते हो उसे। और सेकंडली पनिशमेंट क्या होगी? पनिशमेंट सिर्फ ये होगी कि मान लो कभी संडे आप उसके साथ घूमने जाते हो तो ये संडे हम घूमने नहीं जाएंगे, या रोज उसके साथ जो भी टाइम स्पेंड करते हो तो आज वो टाइम में से 20 मिनट निकल जाएगी क्योंकि आपने ये काम ठीक से या जो बिहेवियर प्रॉपर नहीं किया। ये पनिशमेंट होगी। ऐसी कोई भी पनिशमेंट नहीं होगी जो उसके सेल्फ एस्टीम को डाउन कर दे। लास्ट में बहुत ही लास्ट टिप, बहुत ही जरूरी टिप्स। पापा के लिए प्यार भी है और गुस्सा भी है, पर बच्चा नहीं समझ पाता कि ये जो मिक्स इमोशंस है वो गलत है। उसकी वजह वो मतलब इट इज एक्सेप्टेबल, उसकी वजह से वो मानता है ये गलत है, वो गिल्ट में चला जाता है। सिंपल सी बात है, आप कार में जा रहे हो, मम्मी पापा आगे बैठे, छोटा भाई आगे मम्मी की गोदी में है, पीछे बेटा चुपचाप बैठा है। थोड़ी देर के बाद मम्मी बोलती है कि कितना बेटा तू कितना अच्छा हो गया है, देख कितने शांति से तू बैठा है। और वो तुरंत कुछ ना कुछ करने लगता है क्योंकि उस वक्त उसके दिमाग में थॉट चल रहे थे कि ऐसा कुछ हो जाए कि ये कार 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाए और छोटा भाई कहीं चला जाए और मैं मम्मी की गोदी में आ जाऊं। उसके मन में ये डायलॉग चल रहे थे और हमने उसको इस तरह से कुछ बोला तो इसकी वजह से तुरंत उसको गिल्ट क्रिएट होता है कि मैं क्यों ऐसा सोच रहा था। तो बच्चे को जब भी ऐसा कोई मिक्स फीलिंग इमोशंस आए, आपको बच्चे को बोलना है कि बेटा तेरा अभी तुझे मेरे पे गुस्सा भी आ रहा होगा और तुझे मेरे पे प्यार भी है, बट ये ठीक है बेटा, ये सबके साथ होता है। अभी तुझे तेरे भाई के साथ खेलना भी है और तुझे तेरे भाई पे गुस्सा भी आ रहा है, तो ये ठीक है, ऐसा होता है। इस तरह से उसको मिक्स इमोशंस को एक्सेप्ट इजीली करने का हम बचपन से सिखाएंगे तो बड़े जाके वो अपनी सारे रिलेशनशिप को अच्छे से इजीली मैनेज कर पाएगा। और उसको पिक्चर दिखाता है और विजुअल, अगर हस्बैंड फिर वाइफ उसको टच करने जाती है तो हस्बैंड विजुअल है, विजुअल लोगों को स्पर्श समझ में नहीं आता है। तो ये जब ऑडिटरी या विजुअल्स या काइनेस्थेटिक्स के कॉम्बिनेशन प्रॉपर नहीं होते तो रिलेशनशिप में बहुत गड़बड़ होती है होते हैं। तब उनको उनके नॉलेज में कुछ ज्यादा कुछ नया मिले ऐसे खिलौने उसको अच्छे लगते हैं। जैसे कि आप पर वो अगेन आपको अकॉर्डिंग टू हिज और हर टाइप ट्राइसिकल चला रहा हूँ तो वो उनको बड़े होने का एहसास देते हैं। तो 4 साल के बाद उनको ऐसे खिलौने अच्छे लगते हैं जो उन्हें बड़े होने का एहसास कराए। तो 1 to 4 ईयर में लर्निंग वाले अकॉर्डिंग टू देयर वे ऑफ लर्निंग खिलौने लाने हैं। सेकंड हाफ में 2-3 महीने के बाद हम विजुअल्स खिलौने बना सकते हैं। ये एक बहुत इजी, आप लोगों को एक दूसरा पेपर और स्ट्रॉ भी दिया है। ये भी अगेन विद इन हाफ मिनट बन जाए ऐसा ही खिलौना है। अब यहाँ पे ध्यान रखना है पेपर्स के कलर कॉम्बिनेशन होना जरूरी है विजुअल्स के लिए। सेम आगे पीछे सेम पेपर नहीं लेना है, अलग अलग पेपर आगे पीछे का कलर होगा। 4 कॉर्नर से हम उसको कट करेंगे, कट करके स्ट्रॉ में ऐसे ही हमने डाल दिया, या आप हवा में ले जाके इसको घुमाओगे तो बच्चे को इसमें मजा आएगा। सपोज ऐसे ही 4 महीने का बेटा सो रहा है, आप उसके सामने ऐसे जाके करोगे, ये घूमेगा तो उसको मजा आएगा। तो बच्चों को जो भी हम खिलौने देंगे वो हम
अभी यहाँ मोस्ट ऑफ सबके बच्चे 1 से 4 साल के बीच में हैं, ऑलमोस्ट सबके। तो आपको ये जानना पड़ेगा कि आपके बच्चे का वे ऑफ लर्निंग क्या है। कितने पेरेंट्स को भी ये जानने में इंटरेस्ट है कि उनके बच्चे का वे ऑफ लर्निंग क्या है। तो कुछ टिप्स आपको मैं बता देती हूँ कैसे आप अपने बच्चे का, हमारा देखा तो उसने भी लिया। देखा से भी ज्यादा यूजुअली पेरेंट्स क्या करते हैं, जब बच्चा रोता है तो उसको मोबाइल ऑन करके दे देते हैं। पेरेंट्स को लगता है आधे घंटे ये चुप रहेगा, हम अपना काम कर लेंगे। फिर आप उसको बोलोगे कि जब मैं दूं तब तेरे को ऑन करना है, जब मैं मना करूं तो नहीं करना है। तो ये नहीं होता है। फिर वो आधे घंटे का घंटा भी होगा, 2 घंटा भी होगा, आपने आदत डाली है, मतलब शुरू आपने किया है, खत्म वो करेगा। ठीक है ना। अब बच्चे के लर्निंग के बारे में हम है तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए वो अपने हाथों को हिला के एक्शन करते हैं। इसकी वजह से जो भी विजुअल्स बच्चे होते हैं उनके हैंड मसल्स बहुत पावरफुल होते हैं, और इसी वजह से जो विजुअल्स बच्चे होते हैं उनके आमतौर पे हैंडराइटिंग्स आगे चल के बहुत अच्छे होते हैं, या वो ड्राइंग में बहुत पावरफुल बनते हैं, क्योंकि ऑलरेडी स्मॉल जो हैंड्स के जो मसल्स है, स्मॉल मसल्स, वो उनके बहुत अच्छे से डेवलप हुए होते हैं। इसके साथ में उनको बोर्ड गेम जैसे चेस है या लूडो है, ऐसी गेम्स खेलना बहुत अच्छा लगता है। विजुअल बच्चे यूजुअली काइनेस्थेटिक नहीं होते, उनको किसी भी चीज को टच करना या भागना या दौड़ना ज्यादा अच्छा नहीं लगता। विजुअल बच्चे आमतौर पे किस बच्चों के साथ खेलेंगे नहीं, वो बच्चे को खेलता बैठे बैठे देखेंगे, एक कोने में जाके दूसरे बच्चे जो खेल रहे हैं उसको देखना वो पसंद करेंगे। ज्यादा बोलेंगे नहीं, लैंग्वेज भी उनकी देर से डेवलप होती है, उनकी वोकेबलरी भी कम होती है, क्योंकि ज्यादातर उन्होंने चीजों को देखा है। पर विजुअल बच्चे लर्निंग में बहुत फास्ट होते हैं। मतलब स्कूल में जो ज्यादातर रैंकर बच्चे होते हैं वो विजुअल ज्यादा होते हैं, क्योंकि वो जो भी देखते हैं उसकी पिक्चोरियल इमेज उसके दिमाग में आ जाती है और उसको वो फिर अगेन एग्जाम में कॉपी कर लेते हैं। प्रॉब्लम उनको लाइफ में जब वो डील करते हैं तब होता है। हमने कितनी बार देखा है कि गोल्ड मेडल या टॉपर जो होते हैं वो जब कोई बिजनेस या कोई कंपनी ज्वाइन करते हैं तो लोगों के साथ कोप अप नहीं कर पाते, क्योंकि कम्युनिकेशन उनका नहीं है। तो जब लोगों के साथ डील करने की, मतलब दे आर वेरी गुड, वेरी साउंड इन नॉलेज, बट प्रैक्टिकली जब दूसरे लोगों के साथ उनको बिहेव करना है या काम लेना है तब वो फेल हो जाते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन उनका फोटे नहीं है। उन्होंने विजुअली बहुत अच्छे से लर्न किया, कम्युनिकेशन में गड़बड़ हो जाती है। ऐसे जो विजुअल्स होते हैं उनको मिमिक, किसी भी लोगों की एक्शन करना बहुत अच्छा लगता है। मतलब जो भी लोग उसका फेस का उन्होंने मिमिक्री कर दी, एक्शन कर दिया, एक्टिंग कर दिया, ऐसा उनको ज्यादा अच्छा लगता है। विजुअल जो बच्चे होते हैं वो यूजुअली अलग रहते हैं, उनको अगर आप बहुत ज्यादा टच करो ना तो उनको अच्छा नहीं लगता है। और कोई अगर ज्यादा चिल्लाता है, स्क्रीमिंग करता है तो भी ये बहुत डर जाते हैं, सहम जाते हैं, क्योंकि ये उनका फोर्टे नहीं है। उससे ऑपोजिट जो ऑडिटरी बोलना शुरू करते हैं उनकी आवाजें बहुत पसंद है। कोई भी चीज की जो आवाज है ना वो उन्हें बहुत अच्छी लगती है। और ऑडिटरी बच्चे जब छोटे होते हैं तो वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, क्योंकि कितने लोग वो बहुत जल्दी बोलना सीखते हैं, उनकी वोकेबलरी बहुत अच्छी होती है। तो कितने भी घर में गेस्ट आते हैं उनके सामने ये बच्चे कुछ ना कुछ बोलना शुरू कर देते हैं, तो उसकी वजह से सबको लगता है कि इसको कितना आता है, या सब उसको बहुत पैम्पर करते हैं, तो वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाते हैं। जब वो यूजुअली ऑडिटरी बच्चे अपने खिलौनों से बातें किया करते हैं, पेरेंट्स से तो बातें करते ही है बहुत ज्यादा, पर वो अपने खिलौने से भी अकेले अकेले कुछ ना कुछ बातें करते रहेंगे और कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे। जो ऑडिटरी बच्चे होंगे वो, जो कितनी भी लाउड साउंड हो तो वो लोग आराम से सो सकते हैं, कितनी भी आवाजें चल रही हो वो आराम से उसमें वो कंफर्टेबली सो सकते हैं। उससे ऑपोजिट जो काइनेस्थेटिक बच्चे होते हैं
जो हर चीज को टच करके फील करके ही वो लर्निंग करते हैं। काइनेस्थेटिक बच्चे स्लो लर्नर माने जाते हैं, स्लो लर्नर होते नहीं है, पर बिकॉज विजुअल्स भी इतनी इमेज नहीं वो लोग एक्सेप्ट कर पाते और ऑडिटरी भी नहीं है तो एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते, ज्यादा चीजें वो मूवमेंट से करते, उनके पास वर्ड्स बहुत कम है, तो एक्सप्रेशन नहीं होने की वजह से सबको लगता है कि ये लर्निंग में आगे नहीं है। तो हमने जो स्कूल में ऐसे बच्चे देखे हैं कि जो लास्ट बेंचर्स होते थे, जो कि पढ़ने में बहुत पीछे हुआ करते थे पर क्लास में यूजुअली मॉनिटर हुआ करते थे। बच्चों को जब डिसिप्लिन में लाना हो तो टीचर उनको ही काम सौंपती थी, बिकॉज वो काइनेस्थेटिकली दे आर वेरी पावरफुल। तो अपने फ्रेंड्स में वो लोग बहुत ही पावरफुल होते हैं। तो जो काइनेस्थेटिक बच्चे होते हैं, और सबसे बड़ी बात, काइनेस्थेटिक बच्चों के पास एक्सप्रेशन नहीं है तो वो बहुत जल्दी गुस्सा करने लगते हैं और बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, क्योंकि उनको फ्रस्ट्रेशन आता है। उनको जो एक्सप्रेस करना है तो वो एक्सप्रेस कर नहीं पाते हैं, तो फिर वो चिल्लाना शुरू करते हैं, गुस्सा करना शुरू करते हैं, शाउटिंग करना शुरू करते हैं। तो इस तरह से काइनेस्थेटिक, विजुअल एंड ऑडिटरी, ये 3 तरह के अलग अलग बच्चे होते हैं। अब आप में से कोई रिलेट कर पा रहा है अपने बच्चे को कि वो कौन से ग्रुप में होगा? ऑडिटरी, यस, ओके, यस। એટલે મેં આ તો કેવું લાગે છે, ઓડિટરીનું બી લાગે છે ને થોડું ઘણું વિઝ્યુઅલ में भी લાગે છે। हाँ, एटलीस्ट जैसे ऑडिटरी बच्चे जब बड़े होते हैं ना तो उनको कुछ ना कुछ म्यूजिक चाहिए पढ़ने के लिए। वो गीत लगा के या रेडियो लगा के आप अपने आप को याद करो तो भी आप समझ पाओगे कि क्या डिफरेंस होता है। उनको कुछ ना कुछ चाहिए, कुछ म्यूजिक बजेगा तभी वो पढ़ पाएंगे। और जो काइनेस्थेटिक बच्चे होंगे वो आप उनको एक क्वेश्चन पूछोगे, वो आंसर देने में 360 डिग्री रोटेट करेंगे, सीधा बोल के आंसर देंगे, फिर उल्टा लेट के आंसर देंगे, फिर सो जाके आंसर देंगे, उनका पूरा मूवमेंट चलेगा। उनको कुछ ना कुछ मूवमेंट होगा तभी उनको आंसर समझ में आएंगे। अब अपने आप को रिलेट कर पा रहे हैं कि आप कौन से ग्रुप में हो सकते हैं? क्योंकि को बोला कि देखो तो विजन तो है ही नहीं कुछ, वो अपनी मस्ती में, आप अपनी मस्ती में, फिर आपको लगता है मैंने इतना बोल दिया, उन्होंने तो कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। पर आपने बोला क्या कि देखो, और वो समझ सकते कि मेरी बात फील करो, या वो देख सकते और आप बोलोगे सुनो। सबसे बड़ा प्रॉब्लम, यूजुअली गर्ल्स आर मोर ऑडिटरी, मेल्स आर मोर विजुअल्स एंड काइनेस्थेटिक। तो गर्ल्स अपने वे में बात करती है हस्बैंड से, सांभळो छो अथवा सांभळो, और हस्बैंड तो सुन ही नहीं सकते क्योंकि ऑडिटरी तो होते ही नहीं है। वो उनको बोलना पड़ेगा देखो मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो दिस इज द वे ये लैंग्वेज बहुत डिपेंड्स करती है, पर आपके बच्चे के लिए ये कहाँ पे मैटर करता है। तो आपने ऑब्जर्व किया है जब आप बच्चे को स्टोरी कहते हो, तीनों ग्रुप के बच्चे कैसे डिफरेंटली बिहेव करते हैं। जो विजुअल ग्रुप के बच्चे हैं उनको स्टोरी बुक अपने हाथ में ही पकड़ के पढ़नी होती है। जब आप स्टोरी बोल रहे हो तो वो पिक्चर्स अपने हाथ में रख के ही देखना चाहते हैं, मतलब आपके हाथ में बुक नहीं देंगे। और जो ऑडिटरी ग्रुप के बच्चे होंगे वो चाहते हैं कि आप अच्छे टोनेशन के साथ पढ़ो, मतलब वो आपको बोलेंगे कि आप पढ़ो मैं सुनता हूँ। और जो काइनेस्थेटिक बच्चे हैं उनको मूवमेंट्स चाहिए सारी स्टोरी में। जैसे जब आप बोलोगे कि एक भालू था और वो ऐसे चलता था, तभी उसको मजा आएगा स्टोरी में। नहीं तो 2 मिनट में वो कहीं, आपने स्टोरी शुरू की और वो या तो सो जाएगा या तो वो कहीं और चला जाएगा। तो तीनों बच्चे जो हैं उनकी लर्निंग मेथड के हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। इसके साथ में और C for cat, सबको यही अल्फाबेटिकली हम यही लैंग्वेज में सिखाते हैं। अब तीनों बच्चों के लिए आपको अलग अलग लैंग्वेज यूज करनी है। जैसे विजुअल है उसको अगर आप H सिखा रहे हो तो आपको बोलना है H for head, और ऑडिटरी को आपको बोलना है H for horn। और काइनेस्थेटिक बच्चा है, अगर आप उसको सिखाना चाहते हो आप H, तो उसको आप कोई मोशन वाली चीज